दोस्तों, जब हम वैदिक काल के अध्ययन की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहली आवश्यकता होती है साक्ष्य की। यानी जो हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो आमतौर पर साक्ष्य या तो अभिलेखीय साक्ष्य होंगे, या पुरातात्विक साक्ष्य होंगे, या साहित्यिक साक्ष्य होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वैदिक काल के साहित्यिक साक्ष्य के बारे में, और साहित्यिक साक्ष्य से हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है और यहाँ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। हर प्रश्न पर हम लोग चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि ये प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और कब कब पूछे गए हैं। तो दोस्तों, वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है लगभग 900 वर्षों का है। इस 900 वर्षों के इतिहास की जानकारी, प्रारंभ के 5 वर्षों की जो जानकारी है वो हमें ऋग्वेद से मिलती है। शेष 400 वर्षों की जानकारी हमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलती है। तो ये जो जानकारी है, हम लोग बात करेंगे कि ऋग्वेद में किस किस की जानकारी मिलती है, उसका विभाजन कैसे किया गया है, यजुर्वेद की स्थिति क्या है, सामवेद की क्या स्थिति है, अथर्ववेद की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले हम लोग अपने वैदिक साहित्य के बारे में देखते हैं। तो वैदिक साहित्य सबसे महत्वपूर्ण साहित्य है वो है वेद। और वेद शब्द जो है विद धातु से बना है, और इसका अर्थ पूछा जाता है तो इसका वेद का अर्थ है जानना। क्या है? जानना। यानी विद धातु से बना है और विद का अर्थ क्या है? जानना, यानी किसी चीज के बारे में जानकारी करना। वेद को श्रुति भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है श्रुति किसे कहा गया है, तो वेदों को श्रुति कहा गया है। क्यों कहा गया है ये भी जान लीजिएगा। क्योंकि ये अपने संकलन से पूर्व शिष्यों की श्रवण परंपरा के कारण जीवित रही। यानी श्रुति यानी गुरु ने अपने शिष्य को ज्ञान दिया और शिष्य ने आने वाले समय में अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान कर दिया, और फिर वही शिष्य आगे चल के गुरु बन गया और फिर उसने अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान कर दिया। तो ये जो सुन के ज्ञान अर्जित करने की परंपरा थी वो एक लंबे समय तक चलती रही, और इसीलिए वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति। तो ये पूछा गया है कि श्रुति किसे कहा गया है, तो वेदों के लिए ये कहा गया है। तो गुरु शिष्य की जो श्रवण परंपरा थी, यानी श्रवण यानी सुनना, श्रवण नहीं, वो परंपरा के कारण ही क्या है, लगातार ये जीवित रही। इसमें प्रारंभ में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद थे। चूंकि प्रारंभ में 3 ही माने गए हैं तो इन्हीं तीनों को क्या कहा गया है? वेद त्रयी। अब यहीं से फिर प्रश्न बनता है कि वेद त्रयी में कौन सा ग्रंथ शामिल नहीं है। तो वेद त्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं है, यानी ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है। वेदों का संकलन किसने किया? यानी ये जो गुरु शिष्य की परंपरा थी, इनको इकट्ठा किसने किया? तो इनको इकट्ठा करने वाला जो व्यक्ति था वो कृष्ण द्वैपायन थे, और इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? इनको एक उपाधि दी गई जिसका नाम था वेद व्यास। तो वेदों के संकलन किसने किया? वेदों को लिखा नहीं है, इन्होंने वेदों को संकलित किया। यानी वेदों के जो लिखावट थी वो अलग अलग ऋषिकुलों ने के मंत्रों ने, अलग अलग ऋषिकुल के ऋषियों ने मंत्रों का उच्चारण किया, उसको इकट्ठा करने का काम किसने किया? कृष्ण द्वैपायन। और इनकी उपाधि क्या थी? वेद व्यास। वेदों को अपौरुषेय कहा गया क्योंकि इन्हें दैवी कृति माना जाता है, यानी देवताओं द्वारा इनका निर्माण किया गया है। अपौरुषेय कहा गया है, ठीक है।
प्रश्न पूछा जाता है कि अपौरुषेय किसे कहा गया है, तो वेदों को क्या कहा गया है, अपौरुषेय कहा गया है। इसकी पुष्टि शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। आगे हम लोग शतपथ ब्राह्मण के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और कहा गया कि ऋग्वेद की उत्पत्ति किससे हुई है, अग्नि से। ये प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद की उत्पत्ति किससे हुई है, ठीक है ना। तो प्रारंभिक देवताओं में से अग्नि थे। और वेदों की उत्पत्ति किससे हुई है, सॉरी, यजुर्वेद की उत्पत्ति वायु से हुई है और सामवेद की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। तो ये मैच कराने के लिए आता है कि ऋग्वेद की अग्नि से, यजुर्वेद की वायु से और सामवेद की सूर्य से इसकी उत्पत्ति हुई है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब 900 वर्षों का इतिहास पढ़ते हैं तो प्रारंभिक 500 वर्षों का जो इतिहास है वो अकेले ऋग्वेद से मिलता है। और ऋग्वेद से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी तरीके की जानकारी हमें प्रारंभ के 5 वर्षों की मिलती है। आगे हम लोग देखते हैं वेद कितने हैं, 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्योंकि प्रारंभ में 500 वर्षों का इतिहास किससे मिलता है, ऋग्वेद से मिलता है। तो हम लोग बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में। वेदों में सबसे महत्वपूर्ण वेद कौन सा है, ऋग्वेद। कौन सा महत्वपूर्ण है, ऋग्वेद। इसकी रचना किसी एक समय में नहीं हुई है, यह बात आपको ध्यान रखना है। किसकी, ऋग्वेद की रचना किसी एक समय में नहीं हुई है, बल्कि कई चरणों में हुई है। यानी एक ऋषि कुल ने कुछ रचनाएं लिखी, फिर दूसरे ऋषि कुल ने दूसरी रचनाएं लिखी हैं, तीसरे ऋषि ने तीसरे प्रकार की रचना की है। इस तरीके से हम देखते हैं ऋग्वेद किसमें है, पद्य में। पूछा जाता है कौन सा गद्य में है, तो ऋग्वेद किसमें है, पद्य में। बाकी आगे से चर्चा करते हैं। और ऋग्वेद को जब अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसको 2 रूपों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 मंडल और दूसरा अष्टक। तो सबसे पहले जो चर्चित विषय है वो है मंडल। तो हम लोग मंडल के बारे में चर्चा करते हैं। तो मंडल क्या है, इसके बारे में समझिएगा। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। प्रश्न पूछा जाता है ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, 10 है, जो ऋषि कुल से संबंधित हैं। यानी एक ऋषि, दूसरा ऋषि, तीसरा ऋषि, सारे ऋषियों के अपने अपने कुल थे। ऋग्वेद में 217 सूक्त हैं। इनकी संख्या पूछा जाता है कि सूक्तों की संख्या कितनी है, 217 सूक्त हैं। बाद में 11 बाल्य खिल्य जोड़े गए हैं। बाल्य खिल्य का मतलब है परसिस्ट, यानी बाद में, मतलब बाल्य खिल्य का मतलब होता है घास का मैदान। ये शाब्दिक अर्थ है किसका, बाल्य खिल्य का। ये प्रश्न पूछा गया है कि बाल्य खिल्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो बाल्य खिल्य का शाब्दिक अर्थ क्या है, घास का मैदान। या कभी कभार पूछ लिया जाता है कि 2 खेतों के बीच की जो भूमि होती थी, जिसको आजकल हम लोग मेड़ कहते हैं, चकरोड कहते हैं, चकरोड, तो उस भूमि को भी बाल्य खिल्य के अंतर्गत रखा जाता है। तो बाद में 217 ये थे और 11 बाद में और जोड़ दिए गए हैं। इस तरीके से कुल इनकी संख्या कितनी हो गई, 228। और प्रश्न पूछा जाता है ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है, 228। बाल्य खिल्य में कितने हैं, 11। बाल्य खिल्य का अर्थ क्या है, घास का मैदान। ऋग्वेद में कुल 10,580 मंत्र हैं। प्रश्न पूछा जाता है ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है, तो ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है, 10,580। कभी कभार इसे राउंड फिगर में कितना, 11,000 बता दिया जाता है। तो 11,000 ऑप्शन में हो तो वो भी सही है। इनमें से 218 क्या है, रिपीट हो गए हैं। रिपीट हो जाने का मतलब है कि ध्यान नहीं दे पाए, पहले लिख दिया, बाद में फिर उसी को रिपीट कर दिया। इस प्रकार मूल रूप से कितने हैं,
10,462 मंत्रों की संख्या है। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। ठीक है ना, पूछा जाता है सबसे बाद का कौन सा है, तो पहला और 10वां। कभी कभार पूछ लिया जाता है सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है, तो 7वां मंडल सबसे प्राचीन है। आप याद रखिएगा सप्तऋषि मंडल से, तो सप्तऋषि मंडल यानी 7वां मंडल क्या है, सबसे प्राचीन है। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, जितने राउंड अप हैं ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं और ये ऋषि कुल से संबंधित थे। उसके बाद हम बात करते हैं पहला मंडल के। पूछा जाता है कि पहले मंडल की रचना किसने की है, तो पहले मंडल में कुल कितने सूक्त हैं, 50 सूक्त हैं। और किसने किया है, कर्ण वंश के ऋषियों द्वारा इसे रचित है। यानी केवल इसमें कर्ण ही नहीं, उनकी जो वंशावली थी, उनकी जो पीढ़ी के अन्य ऋषि हुए, उन्होंने भी मिलकर क्या किया, पहले मंडल का निर्माण किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा मंडल। प्रश्न पूछा जाता है कि दूसरे मंडल किसके द्वारा रचित है, तो यह है गृत्समद ऋषि द्वारा। और तीसरा मंडल किसने रचना किया है, विश्वामित्र। इन्हें विश्व का गुरु माना जाता है और इसलिए इनका नाम ही क्या है, विश्वामित्र। उसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा मंडल। चौथे मंडल की रचना किसने किया है, वामदेव। 4 मंडल, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, 4 मंडल, और साइड में उनकी रचनाकार को मैच कराने के लिए दे दिया जाता है। इसी तरीके से 5वें मंडल के रचनाकार कौन है, ऋषि अत्रि। 6वां मंडल के रचनाकार कौन है, भरद्वाज। 7वें मंडल के रचनाकार कौन है, वशिष्ठ। सबसे प्राचीन मंडल कौन सा माना गया है, 7वां मंडल ही सबसे प्राचीन माना गया है। उसके बाद 8वां मंडल, इसको कर्णवंश और अंगिरस कौन थे, ये कृष्ण के गुरु थे। आमतौर पर कृष्ण के गुरु संदीपनी को माना जाता है, लेकिन इनको भी अंगिरस को कृष्ण का गुरु माना जाता है। तो 8वें मंडल के रचनाकार कौन है, कण्व ऋषि और अंगिरस। 9वें मंडल के रचनाकार कौन है, 9वें मंडल के रचनाकार सोमदेव को समर्पित है। तो 9वां मंडल भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि 9वें मंडल के रचनाकार कौन है। और 10वां मंडल ये सबसे अंत में निर्मित किया गया है, जो भाषा और शैली की दृष्टि से सबसे बाद का प्रतीत होता है। प्रारंभ में भी बताया गया था पहला और 10वां सबसे बाद का है, लेकिन उनमें अगर देखा जाए सबसे अंतिम कौन सा है, 10वां मंडल, जबकि प्राचीन कौन सा है, 7वां मंडल। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में सबसे प्राचीन अंश बालखिल के रूप में 8वें मंडल में शामिल किया गया है। यानी बालखिल के जो 11 मंत्र जोड़े गए थे वो किस मंडल में है, वो है 8वें मंडल में। अब जो ऋग्वेद का विभाजन था वो 2 तरीके से था। पहला था मंडल और दूसरा था अष्टक। तो मंडल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग बात करते हैं अष्टक के बारे में। अष्टक देखते हैं, ऋग्वेद में दूसरा विभाजक अष्टक के रूप में किया गया है। चूंकि प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं और इस यानी पूरे ऋग्वेद को 8 भागों में विभाजित किया गया है, इसीलिए क्या कहा गया है, अष्टक कहा गया है। क्या कहा गया है, अष्टक। और प्रत्येक अष्टक में कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं। इस तरीके से ऋग्वेद में कुल कितने अध्याय हो गए, 64 हो गए, पूछा गया है। आगे देखते हैं, ऋग्वेद के मंत्रों को पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था, होत्र कहा जाता था। ये प्रश्न बहुत, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले, यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले, सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले, अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले, ये 4 वेद और 4 उनके उच्चारणकर्ता यानी उस मंत्र की व्याख्या करने वाले
को आपस में मैच कराने के लिए दे दिया जाता था। तो 64 अध्याय हैं। एक ग्रंथ मतलब बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान, इसमें ऋग्वेद की 20 शाखाओं का उल्लेख किया है, लेकिन प्रचलन में कितनी थी? महज 2। और पहली है साकल और दूसरी है वास्कल। 2 शाखाएं ही प्रचलित थी। हालांकि दिव्यावदान जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है वो बताता है कितनी थी? 20 थे। तो ये थी आपके ऋग्वेद के बारे में सामान्य जानकारी। अभी बहुत इस पर चर्चा करेंगे चल के आगे कि कौन सा साक्ष्य कहाँ से मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद को 2 भागों हैं, ठीक है ना, शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है वो क्या है? गद्य में है, और जबकि कृष्ण गद्य और पद्य दोनों में है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है वेदों का कौन सा भाग गद्य में है? तो शुक्ल यजुर्वेद क्या है? गद्य में है। तो ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कृष्ण यजुर्वेद के बारे में देखते हैं। कृष्ण यजुर्वेद, इसके कई शाखाएं हैं। काठक, कपिठल, मैत्रेयी, तैत्तिरीय, यानी कृष्ण यजुर्वेद के कितने भाग बता दिए गए? 4। काठक, कपिठल, तैत्तिरीय और मैत्रेयी। और जबकि शुक्ल यजुर्वेद, इसे वात्स्यायनी संहिता भी कहा जाता है, ठीक है ना। देखिएगा यहां पर कई बार पूछा गया है काठक संहिता किससे संबंधित है? तो कृष्ण यजुर्वेद से। कपिठल संहिता किससे संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेद से। मैत्रायणी संहिता किससे संबंधित है? तो कृष्ण से। कृष्ण सबके मित्र ही थे, तो मैत्रायणी संहिता किससे थे? कृष्ण यजुर्वेद से। तैत्तिरीय त्रेता युग द्वापर युग के थे, हाँ, तैत्तिरीय ये कृष्ण यजुर्वेद है। फिर हम लोग बात करते हैं शुक्ल यजुर्वेद, इसे वात्स्यायनी संहिता भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है वात्स्यायनी संहिता किसे कहा जाता है? तो ये शुक्ल यजुर्वेद के। और इसके कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, कण और मध्यांदिनी। यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है उसे ईशोपनिषद है, जिसका संबंध अध्ययन और चिंतन से है। और फिर प्रश्न पूछा जाता है यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण कौन करता था? तो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला अध्वर्यु था। तो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला होत्र था, और यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला अध्वर्यु था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सामवेद के बारे में। समर्णक ऋषि की रचना चरणव्यूह में सामवेद की 1000 शाखाओं का वर्णन है, लेकिन यहां पर कितनी शाखाएं मात्र हैं? 3 शाखाएं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि समर्णक ऋषि ने किसके बारे में लिखा है? सामवेद के बारे में। और ये 3 शाखाएं कौन सी हैं? कैथ्यूम, राणायनी और जैमिनी। अब जैसे शुक्ल यजुर्वेद की, कृष्ण यजुर्वेद की कई शाखाएं, काठक, कपिठल, तैत्तिरीय, मैत्रेयी, और सामवेद की कौन सी है? कैथ्यूम, राणायनी और जैमिनी। सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? उद्गाता। तो फिर वही 4 प्रश्न, वही प्रश्न बन गया। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला होत्र, यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला अध्वर्यु, और सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला या व्याख्या करने वाला क्या कहलाता था? उद्गाता, ठीक है ना। ये उद्गाता ये पूछा जाता है। सामवेद में ही सर्वप्रथम संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है। तो प्रश्न पूछा जाता है सारे गामा पादानी ये कहां से मिलता है? तो सर्वप्रथम संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख कहां से मिलता है? सामवेद से। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, पूछे गए भी हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अथर्ववेद के बारे में। किसके बारे में? अथर्ववेद के बारे में। इसकी 2 शाखाएं मिलती हैं, शौनक और पिप्लाद। पूछ लिया जाता है पिप्लाद किसकी शाखा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद की शाखा है, ठीक है ना। शौनक शाखा किसकी है? ये भी अथर्ववेद की है। इसमें लगभग 6000 मंत्र हैं। पूछा जाता है कितने मंत्र हैं? 6000। अथर्ववेद मुख्यतः 2 ऋषियों से संबंधित है, अथर्व ऋषि और अंगिरस, जो कि पीछे बताया गया है। अथर्व ऋषि, इसमें रोगनाशक मंत्र दिए गए हैं, जैसे पीलिया, पांडुरोग, ठीक है ना,
पीलिया इसी को पांडु रोग कहते हैं। ज्वर, ठीक है ना, यानी बुखार। ऐसे मंत्र, रोग नाशक मंत्र किसमें दिए गए हैं? अथर्वऋषि ने दिया है, ठीक है ना। और जबकि अंगिरस, इन्होंने शत्रुओं पर अभिषिक्त यानी विजय प्राप्त करने के लिए मंत्र दिए हैं। चाओ, विजयी भाव, ठीक है ना। तो अंगिरस ने क्या किया है? शत्रुओं पर जीतने के लिए मंत्र दिया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अथर्ववेद में रोग नाशक मंत्र, जादू टोना से संबंधित मंत्र पूछा जाता है। जादू टोना, ऋग्वेद में जादू टोना के ऐसे नहीं मंत्र मिलते हैं, लेकिन अथर्ववेद में जादू टोना का उल्लेख मिलता है। मेल मिलाप, प्रेम से संबंधित मंत्र किसमें दिए गए हैं? अथर्वऋषि में। विवाह के गीत, विवाह के गीत कैसे होते हैं दोस्तों? ठीक है ना, बिना किसी वाद्य यंत्र के विवाह के गीत गाए जाते हैं। सबसे खास बात यही है। तो विवाह के गीत और कृष्ण तथा व्यापारियों के लिए आशीर्वाद सूचक मंत्र पूछा जाता है कि ये मंत्र किसमें दिए हैं? तो ये मंत्र सबके सब किसमें? ऋग्वेद में दिए हुए हैं। यानी रोग नाशक, रोग विनाशक, जादू टोना, मेल मिलाप, विवाह के गीत, कृष्ण एवं व्यापारियों के लिए आशीर्वाद सूचक मंत्र दिए गए हैं। अथर्ववेद को तीनों ग्रंथों का सार कहा जाता है। सार क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ऋग्वेद में हमें दिखाई पड़ता है, यजुर्वेद में दिखाई पड़ता है, सामवेद में दिखाई पड़ता है, वो सारी चीज़ें हमें कहाँ पर दिखाई पड़ती हैं? अथर्ववेद में। इसीलिए इसे मंत्रों का सार कहा जाता है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को क्या कहा गया है? ब्रह्म कहा गया है। और किसी भी यज्ञ से संबंधित समस्या का निराकरण भी कौन करता था? ब्रह्म ही करता था। तो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण होत्र करता था, ठीक है ना। और यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण कौन करता था? अधर्यु करता था। सामवेद के मंत्रों का उद्गाता करता था। और अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण कौन करता था? तो ब्रह्म करता था। तो इस तरीके से चारों वेदों के मंत्रों के उच्चारण करने वाले अलग अलग ऋषि होते थे। तो दोस्तों, ये जो वेदों से संबंधित टॉपिक था वो आज ही समाप्त होता है। फिर अगले एपिसोड में हम लोग ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे और बताएंगे कि ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की क्या आवश्यकता महसूस हुई। दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।